अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या सऊदी अरब की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बड़ी खबरें हैं जो कि आपको बताने वाला हूं, और सभी खबरें आप जान लीजिए। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आप शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जिससे कि आपको मालूम है अभी जो है तबीयत ख़राब होने की वजह से अब्दुल अब्दुल रहमान असुदासी की जो है सोशल मीडिया पे एक पोस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल की जा रही है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि इनकी जो है मौत हो चुकी है। और ये इसके बारे में जो है सोशल मीडिया पे इस तरह की काफ़ी ज़्यादा अफ़वाहें जो हैं उड़ती हैं, तो आप भी ध्यान रखिएगा। अभी इसके हवाले से जो है एक अपडेट जारी हुई है, जिसमें कि बताया गया है कि ये जो अफ़वाह चल रही है बिल्कुल फेक है। आप इस पर किसी भी तरह से कोई भी ध्यान ना दें, और इस तरह की जो वेबसाइट हैं जिस तरह की अफ़वाहें उड़ाती हैं तो उनके खिलाफ हो सकता है आने वाले वक्त में कार्रवाई की जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, और ये जो है आपको जान लेना ज़रूरी है। सऊदी अरब ने इंडिया से बात की है, जिसमें कि जो है मसले मसाइल के बारे में बात की है, जो फ़्लाइट के हवाले से अब बात की है, जिसमें कि ये सारी चीज़ें आ रही हैं निकल के कि जल्दी ही उम्मीद की जा सकती है कि फ़्लाइट के हवाले से खुशखबरी आने वाली है। लेकिन अगर कुछ भी इसके हवाले से कोई भी अपडेट आती है फ़्लाइट के हवाले से तो तुरंत आपको बताई जाएगी, क्योंकि अभी बात हुई है। और बात होने के बाद में और हो सकता है जल्द से जल्द जो है फ़्लाइट के हवाले से जो लोग छुट्टी आए हुए हैं उन लोगों को बुलाया जाए, और उन लोगों को जो है सऊदी अरब के अंदर बुलाने के बाद में काम दिया जाए। लेकिन अभी बात चली है, और हो सकता है इस बात करने का मकसद यही हो, जैसे अभी अफवाहें चल रही हैं कि इंडिया का और सऊदी की जो है रिलेशन वो कम मजबूत नहीं है, और इनमें जो ना इत्तेफाकी चल रही है। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो फ़्लाइट वगैरह चल रही है वंदे भारत मिशन के तहत, तो उसमें सऊदी अरब ने भी बोला बताया था कि हमारी फ़्लाइटें भी चलाइए, जिसमें कि इंडिया ने मना कर दिया। तो इसके हवाले से काफ़ी सारी अफ़वाहें चल रही हैं, तो हो सकता है इसके भी सिलसिले में बात की गई हो। लेकिन अब इसके हवाले से कोई भी अपडेट आती है फ़्लाइट के हवाले से, शुरू करने के हवाले से, तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगी। आप ज़रूर हमारे साथ में बने रहिएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है रियाद इलाके से आ रही है, जिसमें कि एक रियाद के अंदर जो है 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो जो लोग हैं वो इलीगल तरीके से रियाद के अंदर रह रहे थे सऊदी अरब के अंदर, और इन जगहों पे जो जहाँ पे लोग इलीगल तरीके से रहते हैं, पुलिस वाले अब जा जाकर जो है उन जगहों पे छापा मार रहे हैं। और जितने भी अलग तरीके के लोग हैं, चाहे वो इंडिया से हों, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हों, किसी भी कंट्री के रहने वाले हों, अगर सऊदी अरब के अंदर रहते हैं इलीगल तरीके से, तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। क्योंकि अभी जो है पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दी है, और जो अलग अलग जगहों पर जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर इलीगल लोग रहते हैं वहाँ पर चेकिंग वगैरह भी शुरू कर दिए गए हैं। तो 15 लोग गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया गया है। अब उनको उनके देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब उनको जो हमेशा के लिए बैन किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी कंडीशन होती है वहाँ पे बुलाने के बाद में, बंदों को पकड़ने के बाद में उसके कफिल या उसकी कंपनी से बात की जाती है। उसके बाद में डिसीजन लिया जाता है बंदे को परमानेंटली जो है ब्लॉक करना है या फिर उसके लिए कुछ लिमिट डाल देनी है। तो आपके इसके हवाले से कोई भी अपडेट आती है इस तरह की, तो मैं इंशाल्लाह आपको तुरंत अपडेट करूंगा। आप ज़रूर हमारे साथ में बने रहिएगा। आप बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है एक सऊदी बंदे ने जो था चोरी की, जिसमें कि एक हैरान कर देने वाली खबर ये है, जो उनने चोरी की है वो गाड़ी में से उतरा। गाड़ी में से उतरने के बाद में जो झंडे लगे हुए हैं सऊदी अरब का जो झंडा है उसको उतारा। दोनों साइड से उतारने के पहले सलूट करा, सलूट करने के बाद में उसको उतारा। दोनों झंडे उतारने के बाद में जो था गाड़ी में रख लिए, और सलूट करने के बाद में ये काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही थी। सोचा कि मैं आप तक इस चीज़ को शेयर करूं ताकि आप लोग भी समझ सकें कि इस तरह से जो है लोग चोरी भी करते हैं झंडे की और उसको सलूट वगैरह भी करते हैं। तो ये थी बड़ी अपडेट। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के पार्किंग को लेकर आ रही है। दो फैमिलियों के अंदर जो है लड़ाई हुई पार्किंग के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा हंगामा मच गया। वहाँ पे मौके पे पुलिस आई, और पुलिस ने आने के बाद में दोनों लोगों को जो है पकड़ा, और पकड़ने के बाद में उनके जो आगे कार्रवाई है वो शुरू कर दी, जिसमें कि 8 मर्द हजरात थे और 7 जो थी लेडीज़ थी। तो किस वजह पे लड़ाई हुई, किस वजह पे लड़ाई नहीं हुई, अभी वो सामने बात नहीं आई है। लेकिन अभी देखा ये जा सकता है पिछले दिनों में जो
सऊदी अरब के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा महिलाएं वगैरह लड़ाई हो रही है, और कहीं मॉल पे हो रही है, रोड पे हो रही है, कहीं पे पार्किंग में हो रही है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई देखी जा सकती है। तो अगर आप भी कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। किसी से भी इस तरह से लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं तो आपको भी परेशानी आ सकती है। क्योंकि ये जितने भी अभी अरबी कंट्री हैं, उनमें से लोगों को बाहर निकालने का जो है थोड़ा सा भी बहाना चाहिएगा। तो आप अगर काम करते हैं तो इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है उम्रे को लेकर। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि हम उम्रा करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले जो लोग उम्रा करेंगे वो जितने भी लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं वो लोग उम्रा करेंगे, जो सऊदी लोग हैं वो उम्रा करेंगे। उसके बाद में जो है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, यानी कि अलग अलग कंट्रियों से जो है लोगों को बुलाया जाएगा, और ये जो काम रहेगा 3 स्टेज में किया जाएगा। पहला स्टेज जो शुरू हो रहा है वो 4 अक्टूबर से हो रहा है, जिसमें कि आपको अगर उम्रा करना है तो एक 27 तारीख को जो है एक ऐप लॉन्च किया जाएगा उम्रा कमेटी की तरफ से, जिसका नाम होएगा तमन्ना ऐप। उसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, कब से उम्रा शुरू होगा और कितना टाइम आपको मिलेगा। हालांकि 3 घंटे आपको उम्रा करने के लिए मिलेंगे, और रोज़ाना 6 ग्रुप में उम्रा किया जाएगा 6,000 के हिसाब से। तो बाकी डिटेल जो है आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। आप ज़रूर ऐप को इंस्टॉल करें अपने फ़ोन में, और पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। 27 तारीख को ये लॉन्च हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, हफ्ते के दिन जो है काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब होने की संभावना है, जिसमें कि सऊदी अरब के अंदर ये बताया जा रहा है। तो अगर आप भी कहीं पे भी रहते हैं तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, 4 गोली पकड़ी हैं, जिसमें कि ये काम करना, नशे की गोलियां बेचना, इधर उधर को करना, इस तरह की जो गोलियां, किसी भी तरह की कोई भी दवाई है अगर नशा है उसके अंदर, तो वो बेचना बिल्कुल कानूनी जुर्म है। तो इस तरह से जो है 4 लाख गोलियां पकड़ी हैं, जिसमें कि पकड़ने के बाद में जहां पे वो जा रही थी, तो इस तरह से पकड़ने के बाद में जो है उन लोगों को पकड़ लिया गया है। कहाँ पे वो जा रही थी, कैसे जा रही थी, कहाँ से आई, पूरे गिरोह को जो है पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने पकड़ने के बाद में पूछताछ कर रही है। तो अगर आप भी इस तरह का कोई भी काम करते हैं, कोई भी सेल्समैन का काम वगैरह करते हैं, या इस तरह से सप्लाई वगैरह करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जो नशे की चीज़ें होती हैं, जो इलीगल काम होते हैं, उन्हें बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि अभी जो है सख्ती काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और पकड़ने के बाद में आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। तो काफ़ी सारे लोगों को पकड़ लिया गया है। इसके हवाले से अगर कोई भी अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा, और इन कामों से बिल्कुल आप दूर रहें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है जुम्मे के लेकर आ रही है, सोने के जो दाम है जुम्मे के दिन थोड़े गिरावट आई है जुम्मे के दिन, और अगले क्या होने वाले हैं दाम, तो मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो ये थी कुछ आज की सऊदी अरब की अपडेट, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए, ताकि आप लोग समझ सकें अभी सऊदी अरब के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, क्या हालात नहीं चल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी सवाल या कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और आपको हमेशा इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।